चलेगी भाई, जाएगी थोड़ी है। चल। सो हे यू गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बहुत सुंदर सीन है आज बाहर का, यहाँ का पूरा स्नो में लथपथ है, पूरी बर्फ़ है। मैं देख रहा हूँ कि धूप आ रही है, तो होपफुली सड़कें ये लोग क्लियर कर दें, मतलब घूमने लायक हम हो जाएं। क्योंकि एज़ यू नो कि मैं कल रात, अच्छा मैंने बताया नहीं, हाँ मैं कल रात 4:30 बजे अपने रूम में वापस आया था और बिल्कुल हम भीगे हुए थे, बिल्कुल पानी में लथपथ, क्योंकि हम मॉल रोड गए हुए थे एज़ यू नो। तो अब घूम कर तो आ गए, लेकिन मेरे शूज़ और मेरी जैकेट और मेरे पूरे कपड़े भीगे हुए हैं। अब मैं बिना शूज़ के मैं जाऊँ कैसे बाहर? ये तो शुक्र है कि मैं एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ ले आया था, लेकिन जो दूसरा पेयर है वो मतलब वाटर प्रूफ नहीं है। तो जो पहला वाला शूज़ था वाटर रिपेलेंट था, लेकिन फिर भी इट वॉज वर्किंग फाइन, लेकिन ऑब्वियसली वाटर प्रूफ नहीं था, तो पानी उसमें आ गया। अब मैं नहीं रिस्क ले सकता कि मैं गीला जूता पहनूँ और बाहर जाऊँ गीले जूते पहन के, तबीयत मेरी ख़राब हो जाएगी। रात हमें लग रहा था कि मेरी तबीयत सबकी ख़राब होगी जब हम मॉल रोड से वापस आए, सब खांस रहे थे, लेकिन दैट वाज ऑल एक्सर्शन और ठंडी हवा की वजह से। तो लेट्स सी आज का क्या सीन बनता है। अगर सड़कें क्लियर होती हैं तो मतलब मैं तो पहले वैसे भी नहा के रेडी होता हूँ, नाश्ता मुझे करना ही है, लेकिन कोशिश है मेरी कि रेडी होके मैं हरिद्वार टेम्पल आज हुआ हूँ। और अगर मतलब सारा कुछ क्लियर हो गया, स्नो और ना पड़ी हो, बारिश और नहीं, तो मैं आगे की मतलब आगे का दिन प्लान कर सकता हूँ। तो दैट्स इट, एंड सो लेट्स गो गेट रेडी, ताकि हम आगे का घूमने का प्लान सारा सेट कर सकें। और अब जैसे कि धूप निकल रही है, बर्फ़ सारी पिघल रही है, तो जैसे छतें ऐसी हैं तो सारी स्नो जो है वो अब अपने आप गिर रही है, ये सारी उधर से गिर रही है। तो जैसे मैंने कैमरा उठाया और गिर गई। यकीन नहीं मानोगे, मतलब मैंने कैसे अपना मतलब मैं कैसे जा रहा हूँ, मतलब जो मेरे जूते ऑलरेडी भीगे हैं मैंने वही पहने हैं, मतलब पैर में पन्नी बांध के मैंने यही वाले जूते चढ़ा लिए, क्योंकि यार मुझे करना है नाश्ता, और नाश्ता करने के लिए जाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो दूसरा जूता है वो भीग जाए, तो मैं अपना इसी में ही जा रहा हूँ अब। और यहाँ पे जो गाड़ियाँ निकली हैं ना, आना जाना किया है इन्होंने, सारा नाश मार दिया यार। बंदा चले तो चले कहाँ? देखो सारा, और शुक्र थोड़ी सी धूप निकली है, बहुत ही अमेजिंग सीन है। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ बादल सामने से भी आ रहे हैं, तो हो सकता है दोबारा आज बारिश और स्नो हो जाए, जिसके बल्कि ऑलरेडी काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि मैंने जूते जो हैं पहन ही लिए हैं अब गीले। तो शायद मैं हिडिंबा टेम्पल चला ही जाऊँ, क्योंकि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। What a beautiful scene, क्या अमेजिंग है यार। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कैमरा निकाल के 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक करूँ, क्योंकि यहाँ सीनरी बहुत अच्छी है। तो नाश्ता करते हैं अभी थोड़ी देर में, 5 मिनट में फटाफट से फ़ोटोज़ खींचता हूँ। प्लस मेरे चश्मे पे थोड़ा पानी गिरा, तो आई क्लीन दैट टू। तो गाइज़ मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ, होटल से थोड़ी सी दूर है, मतलब ये शायद ओल्ड मनाली जाने के लिए एक शॉर्टकट सा बनाया हुआ है इन्होंने। तो क्या व्यू आ रहा है यार यहाँ से मनाली का, मतलब इतनी स्नो पड़ी है जिसकी कोई हद नहीं। और मतलब अब तो खैर अब स्नो नहीं पड़ रही, अब तो सारी स्नो पिघल रही है और काफ़ी मतलब हद तक कम हो गई है, लेकिन स्टिल द व्यू इज़ अमेजिंग। एंड मनाली क्या दिख रहा है, मतलब पूरा वाइट चादर में ढका हुआ है, और प्लस जो पहाड़ हैं पीछे वो तो बिल्कुल ही मतलब यार ऐसा लग रहा है कि बस की कर लो उनके ऊपर से, इतना लाजवाब। मतलब ये देखो, ये है सारा मनाली, क्या देखो मतलब अमेजिंग लग रहा है, मतलब स्की कर ले यार बंदा उनके ऊपर। और ये है सारा अपना मनाली क्या अमेजिंग व्यू है, क्या अमेजिंग व्यू है। मैं देखता हूँ नीचे जाता हूँ, क्योंकि मैं अब तक इस रास्ते पे गया नहीं, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और गीले जूते मैंने पहन लिए हैं, पन्नी बांध ली उस पर, तो क्यों ना पहन के रखे और थोड़ा जितना घूम सकते हैं घूम ले, ताकि रूम में जाके तो तालना, फिर निकलने की हिम्मत होगी नहीं। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे, उसके बाद मैं करूँगा नाश्ता। बाल सही कर लें।
तो अब मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ और बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं, इसे थोड़ा ध्यान से। बर्फ़ भी है क्योंकि इनके ऊपर। तो पिघल रहा है ना पेड़ों पे से, तो सारा गिर रहा है बारिश की तरह। मतलब बारिश ना होते हुए भी बारिश है। तो आई कैन सी सम बाइकर्स। और बारिश मतलब स्नो में इनकी ऐसी तैसी हो रही है, देखो। स्नो में चलाना बाइक बहुत मुश्किल। You need guts, you need confidence, and you have to be stupid, लेकिन एक अच्छे वे में, क्योंकि मैं भी शायद करूँगा ऐसा कभी ना कभी। I can see lazy dog right in front of me. और वो खुला भी है इस टाइम। So देखते हैं ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ क्या है। आउटर डाइनिंग एरिया ऑफ द लेजी डॉग। बाहर इसलिए यार क्योंकि धूप है अच्छी, थोड़ा सा धूप सेक लेंगे। ऑल दो बर्फ़ यहाँ भी पड़ी है। आई जस्ट ऑर्डर समथिंग एंड ईट। दिस इज़ अ नाइस प्लेस यार, जस्ट लुक एट दिस व्यू मैन, जस्ट लुक एट दिस व्यू। ओह माय गॉड। मतलब इतनी बर्फ़ पड़ने के बाद जब नेक्स्ट धूप नसीब हो जाना यार, एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम। और साथ में नीचे रिवर बह रही है, ऑल द साउंड्स। तो यहाँ पे रात में आने का तो यार अलग ही मज़ा। बल्कि मैं रात यहाँ पे आने वाला था कल, सिर्फ स्नो की वजह से यार मैं नहीं आ पाया। मतलब बहुत ही बुरे हाल थे सड़कों के। चलो कल नहीं तो अभी सही। So just had an amazing breakfast at the Lazy Dog. So now I'm gonna head back and go to Hidimba Temple. रोड काफ़ी ढलान है, मतलब स्टीप है और बर्फ़ भी है इस पर, तो इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूँ। सो हाँ, और तो कुछ नहीं, बस अब फटाफट देखता हूँ हिडिम्बा जाता हूँ। एंड व्हाट आई एम प्लानिंग इज़ कि मतलब सब अपना तैयारी करके, मतलब आज जितने भी मज़े लेने मज़े लेके आई हेड बैक होम टुमारो मे बी, क्योंकि बर्फ़ की वजह से और कुछ है नहीं यहाँ पे जो मैंने पूछा। तो जो जाने की जगह है जैसे सोलांग वैली और बाकी जगह वो सब बंद हैं। तो आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग एज मच एज आई कैन टुडे so that I'll head back tomorrow. I still need to book my bus ticket and figure out a way to get home from Chandigarh. So अभी चलो मिलते हैं आगे जाके। तो अब मैं आ गया हूँ हिडिम्बा टेम्पल के पास। यहाँ पे सड़क क्लियर की जा रही है इधर, और हिडिम्बा टेम्पल इधर है। मैं बस रुक के
जेसीबी चल रही है भाई, जेसीबी के मज़े ले रहा हूँ। यहाँ पे बाकी एक्टिविटीज़ भी हैं जैसे कि जिप लाइन ये इधर, और यहाँ पे और एक्टिविटीज़ हैं। तो अब मैं अपना चलता हूँ हिडिंबा टेम्पल। एक बार बता दूँ, जो सारी एक्टिविटीज़ हैं दे आर अ शिट, दे जस्ट मेक मनी ऑफ इट, और बिल्कुल भी काम की नहीं है। तो या लेट्स गो। और ये आ गया हिडिंबा टेम्पल। हे देख लो, घूम रहा हूँ मैं हिम्मत मार के गीले जूतों में। मेरे पीछे हिडिंबा देवी टेम्पल। इसकी खासियत ये है जैसे कि हिंदू कल्चर में जब नवरात्रे होते हैं तो जो हिंदू विमेन होती हैं वो दुर्गा माता को पूजती हैं, बल्कि मनाली के लोग हिडिंबा देवी को पूजते हैं। और यहाँ पे मतलब हर साल स्प्रिंग टाइम पे एक फेस्टिवल भी किया जाता है, हिडिंबा देवी फेस्टिवल। सो बहुत मान्यता है इसकी यहाँ पे। एंड जो सबसे बड़ी बात है, जो मतलब इसका आर्किटेक्चर है और जिस तरह से बना हुआ है पूरा टेम्पल, इट्स अमेजिंग। यहाँ मतलब कभी कभी ऐसी चीज़ देख के ना बहुत मज़ा आता है। ये जो टेम्पल है 1500s में बनाया गया था। अब हिडिंबा देवी कौन है? हिडिंबा देवी वॉज द वाइफ ऑफ भीम पांडुपुत्र। और इसके अंदर जो है खासियत ये है कि मतलब जो टेम्पल है इसके अंदर एक पत्थर है, ठीक है ना, और उसके मतलब नीचे 3 इंच की, सिर्फ 3 इंच की हिडिंबा देवी माता की मूर्ति है, और उसी को पूजा जाता है। इस टेम्पल के अंदर जो पत्थर है उस पर ये माना जाता है कि हिडिंबा देवी माता का एक्चुअली में फुट प्रिंट है, और उसको बहुत मतलब रिस्पेक्टफुली पूजा जाता है। तो जय माता दी। चलें यहाँ से हम, यहाँ से हाँ बहुत मज़ा आया। तो दिस इज़ अ नाइस स्पॉट for children, like to make snowballs, to make snowmans, मतलब बर्फ से खेलना, whatever they want। जैसे कि काफ़ी लोग मतलब खेल भी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। Look at the view, amazing। अब जो हिडिंबा देवी टेम्पल है मेरे होटल से ज़्यादा दूर नहीं है, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट। मैं अपने होटल से ही आगे निकल गया था। चलो ज़्यादा आगे नहीं, वापस आ गया। अरे यार, इतनी सड़क साफ कर गया जेसीबी, थोड़ा सा यहाँ भी कर जाता। यहाँ तो बिल्कुल जल थल हो रखा है यार, कीचड़। चलो हम कम भीगे हुए थोड़ी हैं। तो भाई सीन ऐसा है कि प्लान था मेरा मॉल रोड जाने का, लेकिन इस टाइम जैसे जो सड़कों की स्थिति है बहुत ख़राब है, बहुत पानी है, पूरा जलथल है। इस टाइम ये भी देखो मेरे सॉक्स और शूज़ कैसे सूख रहे हैं ईंट के साथ लग के। तो अभी टाइम पास करने के लिए हम क्या कर रहे थे, मैं अपने रूममेट जो है मेरे सरदार जी, उनके साथ मैं स्नोमैन बनवा रहा था। तो अभी मुझे ठंड लगी तो मैं थोड़ा सा अंदर आ गया ये मतलब अपडेट देने के लिए। तो दिखाता हूँ कि बना रहे हैं। ये तो अच्छा टाइम पास हो रहा है मेरा यहाँ पे। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रिप इज लाइक आई मेड मेनी फ्रेंड्स जो कहीं कहीं से आए हुए हैं और सोलो ट्रैवलर्स हैं। तो एक अच्छा लगा इस चीज़ को जान के। मतलब घर से निकलता एक बहुत ही कॉन्फिडेंस की कमी थी कि भाई सोलो जा रहा हूँ, और सारे जो जानने वाले थे कि हाँ अकेला क्यों जा रहा है, किसी को साथ ले जा। तो उस चीज़ को भूलते हुए, उस चीज़ को ख़त्म करते हुए अब मैं आ गया और मैं देखा कि काफ़ी लोग आए हुए हैं और अच्छी दोस्ती हुई। मतलब आप ये सोचो कि एक रात में आप कितना बॉन्ड कर सकते हो, वो किया हमने, बहुत बॉन्ड किया। तो
हाँ। याद भी नहीं लास्ट टाइम कौन सी फिजिकल एक्टिविटी में की थी। कितने घंटे से लगे? 3 घंटे तो लगे, मतलब नहीं अब ज्यादा हो गए, 3.5 घंटे लगे थे बनाने में। एंड हियर इज द रिजल्ट। तो भाई मॉल रोड घूम के क्या मिलेगा, मुझे एक बात बताओ। मतलब जिनके साथ तुम एक दिन पहले मिले हो, तुम उनसे इतना अच्छा बॉन्ड कर रहे हो और स्नोमैन बना दिया क्योंकि बर्फ इतनी अच्छी थी, तो आई थिंक पूरा पैसा वसूल है। मॉल रोड में जाके मेरे ख्याल से मजा बहुत आता है वहां भी, लेकिन आई थिंक दिस वाज बेटर फॉर मी। बहुत अच्छा मूड है। सो आई गेस दिस इज द एंड ऑफ द व्लॉग। सो thanks for joining. If you like the vlog, then please go hit the like button and the subscribe button. Tell me how you felt about the vlog in the comment section below. Please share this vlog with your friends and family. This is Tanish Verma signing out.